स्वागत है आप सभी का आपके चैनल माई टैरो आर्मी में। तो गाइस मैं आ गई आप सबके बीच में टैरो कार्ड रीडिंग लेके। और आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ सबका जो है फेवरेट, वो है क्या, करंट फीलिंग। यस, तो करंट फीलिंग पे आज मैं, करंट सिचुएशन पे आज मैं करने वाली हूँ रीडिंग। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है दोनों की करंट फीलिंग, तो ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो गाइस ओपन माइंडेड होकर देखना, रीडिंग जितनी रेजोनेट होती है उतना आपको रखना है, जो नहीं होती है आपको जाने देना है। और आप मेल फीमेल कोई भी हो, किसी भी जोड़क साइन के हो, किसी भी राशि के हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। और गाइस अगर आपकी शादी हो गई है तो भी आप देख सकते हो, शादी नहीं हुई है तो भी आप देख सकते हो। आप क्या, अगर हो सकता है आपके पर्सन के साथ आप सेपरेशन में हो, अलग हो, नो कांटेक्ट में हो, तो भी आप देख सकते हो। अगर आप कि आपका डिवोर्स हो चुका है, अलग अलग रहते हो, तो भी आप देख सकते हो। बस जनरल है, इस बात का आपको रखना होगा ध्यान कि हर चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं होगी, तो जितनी होती है उतना ही आपको रखना है और बाकी चीज़ों को जाने देना है। और गाइस टाइमलेस है, जब भी नज़रों के सामने पड़ती तभी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। बस रीडिंग को देखना कैसे है ये मैं आपको बताती हूँ। रीडिंग को देखना है जिससे भी आप पसंद करते हो, जो भी आपका क्रश है, जो आपके दिल और दिमाग में चल रहा है, उसी का 3 टाइम आपको नाम लेना है। या फिर आप किसी पार्टनर का ना लेकर भी आप किसी गॉड का या भगवान का या अपनी कुल देवी देवता जो जिसे भी आप चाहते हो मानते हो, उसका भी आप 3 टाइम नाम ले सकते हो। ठीक है, तो आई होप मैंने सारी चीज़ें आपको दी है, समझा। उससे पहले आपको क्या करना होगा, फटाफट से अपनी एनर्जी डेक को दे दीजिए। कैसे? लाइक करके। जो लाइक करेगा डेफिनेटली उसी के लिए ही रीडिंग है और उसी से ये रेजोनेट भी होगी। ठीक है, तो अपनी एनर्जी डेक को देना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए करते हैं फटाफट से रीडिंग को स्टार्ट। उससे पहले जो भी मैंने बोला है वो आप करना करो स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर करंट फीलिंग देखने वाली हूँ थर्ड पार्टी की। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, और थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग क्या है ये बताएं। करंट थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, और बताएं कि थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग क्या है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ पास्ट लाइफ। और यहाँ क्या है, रीबर्थ। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। और यहाँ पर क्या है, लेटिंग गो। वेरी गुड। और यहाँ पे क्या है, द बर्डन। ओके, द बर्डन। और यहाँ पे क्या है, हारमोनी। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। चलिए अब लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जी और चेक करते हैं कि उनकी करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, उनके पर्सन जो हैं, जो चल रहे हैं थर्ड पार्टी में, तो इन सबके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है इनकी करंट फीलिंग। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, गाइड करें एंजल्स, गाइड करें डिवाइन, और बताएं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। यहाँ पर है कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोफेंट, थैंक यू यूनिवर्स। और यहाँ पर क्या है, ओ द डेवल, द डेवल। और यहाँ पर क्या है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और यहाँ पर क्या है, 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स। चलिए करते हैं फटाफट से रीडिंग को स्टार्ट। यहाँ पर देखो जो फर्स्ट कार्ड की एनर्जी आई है, जो कहीं ना कहीं बता रही है गाइस क्या है कि पास्ट लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी, ठीक है, जो आपकी लाइफ में चल रही है, तो उसका कहीं ना कहीं करंट फीलिंग में ये देख पा रही हूँ कि उसका कोई पास्ट
लाइव कनेक्शन हो सकता है आपके पार्टनर से हो, ठीक है। आपको लगता है कि थर्ड पार्टी तो अभी अभी आपके पर्सन से जुड़ी है या इस ही जन्म में थर्ड पार्टी आपके पर्सन से जुड़ी है, बट ऐसा नहीं है। थर्ड पार्टी का आपके पर्सन के साथ कोई पास्ट लाइव कनेक्शन हो सकता है। यहाँ पे करंट फीलिंग में मैं ये देख पा रही हूँ, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने अपने पास्ट में, ठीक है, अपने पास्ट लाइफ में भी हो सकता है और पास्ट में भी हो सकता है, ठीक है। क्या इसने अपने बहुत से लोगों को खोया है, अपनी फैमिली को खोया है। कोई करंट फीलिंग में इसके साथ ऐसे एनर्जी मुझे पिक हो रही है गाइस कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं हो सकता है कि थर्ड पार्टी का साथ कुछ कॉन्सिडेंस हुआ होगा, कुछ ऐसा अचानक इत्तेफाक हुआ होगा जहाँ पर ये बेसहारा हो गई होगी। सेंस मतलब हो सकता है कि इसके घर फैमिली के लोगों का कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ होगा जहाँ पर इसने अपनी पूरी फैमिली को ही खो दिया होगा, ठीक है। तो करंट फीलिंग में मुझे ये भी दिख रहा है कि पास्ट लाइफ में इसने अपनी फैमिली को भी खो दिया है, ठीक है। तो जिसकी ऐसा होगा वही रखना, जो नहीं है वो जाने देना, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ करंट फीलिंग में डेफिनेटली कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ्स के एनर्जी आई है जो कहीं ना कहीं बता रही है थर्ड पार्टी ने पास्ट में बहुत कुछ खोया है। कुछ के थर्ड पार्टी ने अपने पति को हो सकता है खोया होगा या अपनी पत्नी को खोया होगा या फिर उसने क्या खोया होगा अपने फैमिली में, हो सकता है इसके भाई या भौजाई, कुछ ऐसा भी इसने हो सकता है खोया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं देख पा रही हूँ कि यस करंट एनर्जी में यही दिख रही है, करंट फीलिंग में यही दिख रही है कि हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने अपने पास्ट में बहुत से लोगों को खोया है, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या है, एक भड़ास है, ठीक है। इसके अंदर एक भड़ास है, एक दबी हुई फीलिंग है बदले की, ठीक है, कि मुझे तो ये ऊपर वाले ने खुश नहीं रखा, मेरी तो हर चीज़ को छीना है, हर चीज़ को छीना है और मुझे हमेशा बेसहारा ही छोड़ा है। तो यहाँ पे करंट फीलिंग में मैं देख पा रही हूँ गाइस कि जी हाँ, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के अंदर क्या है, एक गिरगिट वाला नेचर हो सकता है, ठीक है। उसका एक गिरगिट वाला नेचर हो सकता है, कभी वो बहुत सीधी सादी बन जाती है तो कभी कभी वो बहुत ज़्यादा जहरीली हो जाती है, तो कभी कभी सपोर्टिंग नेचर की हो जाती है, तो कभी कभी उसके अंदर क्या होता है, एक बदलाव आता है और वो भी पॉजिटिव बदलाव आता है। लेकिन फिर कभी कभी ये बहुत ज़्यादा आग उगलने लगती है और लोगों के प्रति नफरत फैलाने लगती है, इनकी उनसे चुगली करने लगती है और आपके लिए उल्टी सीधी प्लानिंग बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि कुछ की थर्ड पार्टी डेफिनेटली गिरगिट के रूप की है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रंग बदलती है और उस रंग बदलने की वजह है इसकी पास्ट लाइफ, ठीक है, क्योंकि इसकी पास्ट लाइफ बहुत ज़्यादा डार्कनेस से भरी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डार्कनेस से इसकी पास्ट लाइफ भरी है। इस वजह से उस पास्ट से ये बाहर नहीं निकल पा रही है और उस पास्ट को ही ये अपने प्रेजेंट में ला ला के खड़ा कर देती है। यहाँ पर ये भी चीज़ें देख पा रही हूँ मैं, करंट फीलिंग, ठीक है, थर्ड पार्टी के। अब यहाँ पर क्या नेक्स्ट कार्ड है, देखो गाइस, नेक्स्ट कार्ड ये है कि रीबर्थ की एनर्जी आई है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यस, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के अंदर एक मतलब नफरत भी है, भड़ास भी है और एक जैसे जंगली टाइप की, ठीक है, जंगली टाइप की एक ऐसा जानवर जो इंसान को मतलब पाते ही उसको पता नहीं क्या कर डाले, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि जी हाँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, घुटन, सप्रेशन, चिड़चिड़ाहट, गुस्से से बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी भरी होगी और कहीं ना कहीं ये खुद में फील करती होगी कि मैं इतनी ज़्यादा क्यों गलत हूँ, क्यों मैं लोगों को इतना गलत समझती हूँ, क्यों मेरे अंदर ये जो पास्ट की जो मेरी कहानी है, क्यों नहीं ये पास्ट की चीज़ें मेरे अंदर ख़त्म हो जाती है और मेरे अंदर एक रीबर्थ क्यों नहीं आता है, क्यों नहीं पास्ट की सारी चीज़ों को मैं छोड़ देती हूँ और क्यों नहीं मेरा एक नया जन्म होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं नए जन्म को तरस रही है, ठीक है। कुछ की थर्ड पार्टी के अंदर ऐसी भड़ास, ऐसी दुश्मनी, ऐसी भावना है पास्ट को लेकर कि वो चाहती है कि उस सारी चीज़ों से निकल कर और कहीं ना कहीं लोगों की तरफ अटैच होना, उनको प्रेम देना और एक जैसा नेचर रखना, ठीक है। तो ये खुद से बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि इसके पास्ट लाइफ में बहुत कुछ लिटरली गाइस हुआ है, इस वजह से ये अपने आप से ही कभी कभी रह रहकर खफा हो जाती है, अपने आप से इसको नफरत हो जाती है कि मैं इतना बर्डन लेकर दुनिया में क्यों चल रही हूँ, क्यों मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ जिससे मुझे खुद ही नफरत है। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, देखो थर्ड पार्टी के अंदर क्या है कि जो थर्ड पार्टी की सोल है, ठीक है, वो सोल कहीं ना कहीं निगेटिव है और इसके अंदर एक बदलाव रहता है कि अगर मैं सुखी नहीं हूँ तो मैं किसी को भी सुखी नहीं रहने दूंगी। तो यहाँ पर क्या है, ये जो थर्ड पार्टी की कहानी मैं बता रही हूँ गाइस, ठीक है, करंट फीलिंग में वो कोई भी हो सकता है, रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, घर फैमिली का इंसान हो सकता है,
आपका हो सकता है और वो आपके पार्टनर का हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पर क्या है, लेटिंग गो की एनर्जी आई है, नंबर 8 का कार्ड आया है जो कहीं ना कहीं बता रहा है कि थर्ड पार्टी के अंदर क्या है, वो खुद भी चाहती है कि उसके अंदर नफरत खत्म हो जाए, पास्ट की चीज़ों में जो अटकी है, लटकी है और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इसके खुद की लाइफ में, ठीक है। तो इसके जो खुद की लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो ये चाहती है कि वो सारी चीज़ें दूर हो जाए, ठीक है। पास्ट लाइफ कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए, जो हो गया है उसे ख़त्म करते हैं और लेटिंग गो करते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये भी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि इसके अंदर क्या है, कर्मा, ठीक है। कर्मा भी इसके जो हैं वो कहीं ना कहीं इसको इस बात का एहसास दिलाते हैं कि तुम ही गलत हो, दुनिया गलत नहीं है, लोग गलत नहीं है, रिश्ते गलत नहीं है, लेकिन अगर कोई गलत है तो तुम स्वयं गलत हो। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि ऑलरेडी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को अच्छे से पता है कि वो कहाँ कहाँ गलत है, ठीक है। वो कहाँ कहाँ गलत है, क्यों गलत है, किस लिए गलत है, कौन सी दुश्मनी का भाव है, कौन सी नफरत है उसको, जो ये सारी चीज़ें कर रही हैं। हंसते मुस्कुराते चेहरे को नहीं देख सकती, दो प्यार करने वाले जोड़ों को नहीं देख सकती, और जब देखो तब इसके अंदर एक बदले की भावना यही रहती है कि मैं किसी को भी खुश नहीं रहने दूंगी या दूंगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि लेटिंग गो की एनर्जी आई है करंट फीलिंग में गाइस, कि जी हाँ, ये सारी जो उसके अंदर कमियां हैं उसको ऑलरेडी पता है, ठीक है, ऑलरेडी पता है, और इस सब चीज़ों को ये लेट गो भी करना चाहती है। आई मीन ये सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं ये छोड़ना भी चाहती है। इस छोड़ने में आपका पार्टनर भी हो सकता है, जिस पार्टनर को थर्ड पार्टी ने अपनी तरफ कर लिया है या उसके ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है, या आपके पार्टनर को इसने हथिया लिया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस सारी चीज़ों को वो लेट गो करना चाहती है, ठीक है, कि जिसका जो पार्टनर है जाए, क्योंकि इसको कर्मा का भी डर है और ये चाहती है बहुत ज़्यादा हील करना अपने आप को, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर द बर्डन की एनर्जी आई है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसके जो कर्मा बहुत ज़्यादा खराब हैं, जो चालाकी, जो सातिर, जो लोगों के लिए प्लानिंग बनाना, जो आपके पर्सन से झूठ बोलना, आपसे झूठ बोलना और लोगों को धोखे में रखना, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ये सब कर कर इसके अंदर क्या है, कर्मा बैगेज, ठीक है। तो कर्मा कहीं ना कहीं भोग रही है और कहीं ना कहीं इसको ऑलरेडी पता है कि इसकी गंदी हरकतों की वजह से, सातिर दिमाग की वजह से आज इसके ऊपर इतनी सारी चीज़ें परेशानी की टूट पड़ी है, जिससे इस थर्ड पार्टी को एहसास हुआ है कि अब मुझे इस सारी चीज़ों को धुलना चाहिए। आई मीन अपना जो कर्मा बैगेज है उसे ख़त्म करना चाहिए और जो बर्डन है, जो स्ट्रेस है, वो भी ख़त्म करना चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि जो इसके ऊपर बर्डन है, वो बर्डन किसी भी चीज़ का हो सकता है, कर्ज का हो सकता है, कहीं ना कहीं तकलीफ का हो सकता है, ब्रोकन हार्ट का हो सकता है, धोखा चीटिंग का हो सकता है, ठीक है। इनकी उनकी कानाफूसी का हो सकता है, कान भरने का हो सकता है, डेफिनेटली गाइस कुछ भी हो सकता है। तो उस बर्डन को, जो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, ठीक है, उस बर्डन को कहीं ना कहीं ये ख़त्म करना चाहती है। यहाँ पर करंट फीलिंग ये भी है थर्ड पार्टी की, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं क्या है इस कार्ड की एनर्जी। देखो द हारमोनी का, ओ सॉरी, हारमोनी का कार्ड आया है नंबर 10, ठीक है। तो हारमोनी का कार्ड क्या बता रहा है, देखो कहीं ना कहीं इसको खुद खुद में ही हारमोनी चाहिए। आई मीन ये चाहती है कि इसको कोई हील करे, या तो अपने 7 चक्रा पे ये काम कर रही है, या फिर क्राउड चक्रा पे काम कर रही है, या हो सकता है कि ये हार्ट चक्रा पे काम कर रही होगी, ठीक है, या थर्ड आई चक्रा पे हो सकता है ये काम कर रही होगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या है कि ये अपनी चक्रा को बैलेंस करना चाहती है, क्योंकि इसको अच्छे से पता है कि मेरे चक्रा अगर बैलेंस हो जाएंगे तो मेरी पास्ट में जो सारी चीज़ें मेरे साथ दुर्घटना घटी है, जिसकी वजह से मैं लोगों को खुश नहीं देख सकती हूँ, वो चीज़ शायद मेरी सही हो जाए। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के अंदर क्या है, हारमोनी, ठीक है। यहाँ पर वो खुद शांति से, विवेक से सोचना चाहती है, समझना चाहती है, और कहीं ना कहीं अब ये उल जुलूल की हरकतें जो ये कर रही है रिलेशनशिप में, आपके साथ, इनके साथ, उनके साथ, अब वो बंद करना चाहती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, और हो सकता है इसको किसी ने गाइडेंस भी दी हो, इसने किसी से गाइडेंस ली हो, अपने गुरु से, या हो सकता है किसी टैरो रीडर से ली हो, या किसी से भी कोई गाइडेंस ली है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं इसको क्या है, अब कर्मा का डर सता रहा है। और कर्मा सुधरेगा कैसे, जब ये सारी चीज़ों को बंद करेगी। तो यहाँ पे डेफिनेटली गाइस ये भी थर्ड पार्टी की हो सकती है चीज़ें।
तो गाइस ये है थर्ड पार्टी की करंट फीलिंग। अब मैं बताने जा रही हूँ आपके पर्सन की। देखो यहाँ पर आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। नाइट ऑफ वंड्स की एनर्जी आई है। कहीं ना कहीं जब रात होती है, ठीक है, जब रात होती है और रात धीरे धीरे गहरी होती रहती है और अंधेरे में डूबती रहती है, तब आपके पर्सन को एक सुध आती है। और वो सुध में क्या है, आप कहीं ना कहीं जैसे ही काली अंधियारी होने लगती है वैसे आपके पर्सन आपकी तरफ झुकने लगते हैं। उनका बढ़ाव अटैचमेंट आपकी तरफ होने लगता है। कहीं ना कहीं ये भर भर के आपको मिस करने लगते हैं, क्योंकि लिटरली गाइस, क्योंकि ये सारा दिन काम करते रहते होंगे, इधर उधर भाग दौड़ में रहते होंगे और इनके पास इतना टाइम नहीं रहता होगा कि ये सही डिसीजन ले लें, सही चीज़ों को सोच लें। तो ये सब चीज़ें ये नहीं कर पाते थे, ठीक है। लेकिन जैसे ये सारे काम से फुर्सत पा के घर में आते हैं तो फिर क्या है, इनको जैसी जैसी रात गहरी होती रहती है वैसे वैसे इनकी जो रात होती है वो एक एक पल बहुत ज़्यादा कटना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। यहाँ करंट फीलिंग में मैं देख पा रही हूँ कि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपकी तरफ डेफिनेटली गाइस, टू बी ऑनेस्ट, ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये भी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पर क्या है करंट फीलिंग, देखो यहाँ पर करंट फीलिंग ये है आपके पर्सन की द हेरोफेंट की एनर्जी आई है, जो कहीं ना कहीं बता रही है कि कुछ के पर्सन क्या है, भगवान को साक्षी मान के, ठीक है, भगवान को साक्षी मान के आपको अपना पार्टनर मानते हैं, ठीक है। आज भी डजेंट मैटर कि वो थर्ड पार्टी में चल रहे हैं, बट आज भी भगवान को साक्षी मान के वो आपको ही अपना पार्टनर मानते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं वो आपसे बात करना चाहते हैं। और कुछ के पर्सन अगर नो कांटेक्ट में उन्होंने आपको रखा है तो वो आपसे बहुत 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 जल्द यस मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, नो कांटेक्ट खत्म करना चाहते हैं और आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं। और कुछ के लिए करंट फीलिंग क्या है कि वो आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है, और बहुत स्पीड में मैरिज करना चाहते हैं। ये मैरिज, ये कोई शादी जो है वो हो सकता है ये किसी मंदिर वगैरह में ही कर लेंगे, बट ये आपके साथ डेफिनेटली गाइस बेधवत मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये भी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ क्या है ये कार्ड, देखो यहाँ पर ये जो दो इंसान है ये नंगू पंगू हैं, इनको ऐसे ही आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। तो द डेवल की एनर्जी आई है करंट फीलिंग में। क्या है, देखो करंट फीलिंग में ये है कि कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है वो कार्मिक चीज़ों में कहीं ना कहीं बहुत फंसा हुआ इंसान है। थर्ड पार्टी के साथ इसका जो कनेक्शन है वो कार्मिक कनेक्शन हो सकता है और आपके साथ भी कार्मिक कनेक्शन हो सकता है। ये जो कनेक्शन है करंट फीलिंग में मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन की कि ये लस्ट का है, ठीक है। ये लस्ट का है कि इसको थर्ड पार्टी से भी लस्ट है और आपसे भी लस्ट है। और वो लस्ट किस बात का है, वो है फिजिकल, सेक्सुअल, ठीक है। सेक्सुअल, फिजिकल, प्यार करना और बस शारीरिक संबंध का बनाना, अपने शरीर को खाली सुख देना, ठीक है, बस और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ करंट फीलिंग में क्या है कि आज भी ये वही लस्ट का दीवाना है, ठीक है। आज भी करंट फीलिंग में यही है कि ये लस्ट का दीवाना है। आपका भी हो सकता है, थर्ड पार्टी का भी हो सकता है और कुछ का पर्सन जबरदस्त चीट कर रहा है, ठीक है। दोनों का ही मजा ले रहा होगा, आपका भी ले रहा होगा और थर्ड पार्टी का भी ले रहा होगा और डेफिनेटली ना आपको बता रहा होगा और ना ही थर्ड पार्टी को बता रहा होगा। थर्ड पार्टी से बोलता होगा कि मुझे अपने पर्सन से कोई मतलब नहीं है और आपसे बोलता होगा कि मुझे थर्ड पार्टी से कोई मतलब नहीं है। अब जो है जिंदगी में वो आप ही हो, आप ही मेरी दुनिया हो, आप ही मेरी जहान हो, आप ही मेरा प्यार हो, आप ही मेरे दिल की धड़कन हो। बट यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कार्मिक कनेक्शन है तो ये एक नंबर का झूठा इंसान हो सकता है। डार्क डेवल की एनर्जी लिटरली गाइस यही दिखाती है कि इंसान को जब बहुत ज़्यादा सेक्सुअल नीड रहती है, जो इंसान का सोल बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है, वो क्या है, वो ऐसा ही इंसान हो सकता है, ठीक है। और इनका जो चरित्र होता है वो बहुत ज़्यादा खराब चरित्र के होते हैं, कार्मिक कनेक्शन वाले, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपका कर्मा तो सही है बट आपके पर्सन का कर्मा बिल्कुल नहीं सही है। कार्मिक इंसान है, ये आपको बहुत ज़्यादा रुला रहा है। जब से ये रिलेशनशिप में आया होगा, जब से आपकी दुनिया में आया होगा, इसने कदम रखा होगा, तब से आपको रुलाता ही रहा होगा, रुलाता ही रहा होगा। मुश्किल से 1 ईयर 6 मंथ या 1 डे, ठीक है, वो 1 डे सॉरी 1 मंथ में ही इसने क्या है, अपनी सारे चेहरे, अपने सारे घिनौने चेहरे आप में से कुछ लोग को डेफिनेटली दिखा दिया होगा कि किस घिनौने चेहरे का है। तो यहाँ पर आप भी देखकर शॉक्ड हो जाती होगी कि आपका पर्सन किस चरित्र का है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि इसको जैसे लोग कपड़े बदलते हैं वैसे कुछ का पर्सन हो सकता है बॉडी भी बदलता होगा, कि जब तक जिसके पास मन नहीं भरा हो तब तक ही आपका पर्सन उसके पास रहता होगा और जैसे ही मन भर जाता होगा वो वहाँ से भाग के किसी और के पास
चला जाता होगा। तो यहाँ पर कोई फर्स्ट बार ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी आई है, ठीक है। आपकी लाइफ में कई बार थर्ड पार्टी आई है, आपका पर्सन लाया है और उसके बाद फिर इसने छोड़ा है, फिर दूसरे थर्ड पार्टी को अपनाया है। तो यहाँ पर करंट फीलिंग में ये भी मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन की। तो करंट फीलिंग क्या है? करंट फीलिंग में यही है कि आज भी आपका पर्सन कहीं ना कहीं सेक्सुअल चीज़ों में अटका हुआ है, ठीक है, गंदी चीज़ों में अटका हुआ है, एडिक्शन है इसको लोगों का, ठीक है, उनकी बॉडी का, सेक्स का, ठीक है, और अल्कोहल का, मतलब सिगरेट का और नशे का, ठीक है, और नशे में बॉडी का भी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि ज़बरदस्त इसको लस्ट भी है और इसको अट्रैक्शन भी है। टोटली अगर मैं देखूँ इस कार्ड की एनर्जी तो क्या है, सेल्फिश इंसान है और भयंकर कार्मिक इंसान है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ गाइस, ठीक है। यहाँ पे अब ये नेक्स्ट एनर्जी क्या है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी गाइस क्या बता रही है, करंट फीलिंग। देखो आपके पर्सन की ये हो सकती है कि कुछ का पर्सन क्या है, बहुत ज़्यादा मतलब हो सकता है ऑर्गेनिक चीज़ों में इनका कोई वर्क होगा, ठीक है, और हो सकता है कि ये खेती किसानी वाले इंसान हो सकते हैं, या हो सकता है आप ही कोई खेती किसानी वाले इंसान हो सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या देख पा रही हूँ, करंट फीलिंग में क्या है कि ये फोकस्ड है अपने काम पे। करंट फीलिंग में ज़्यादा से ज़्यादा ये अपने ऊपर तो नहीं इतना, लेकिन हाँ ये अपनी बिजनेस पे, अपने वर्क में, अपने खेत में, अपने खलिहान में बहुत ज़्यादा ये व्यस्त हैं और बार बार ये सोचते हैं कि किस तरह से इस समय ग्रोथ होगी, किस तरह से मेरी जो बगिया है वो फलेगी फूलेगी, या मेरा खेत जो है किस तरह से हरियाली से लहलहाएगा और फिर उसके बाद मेरी अर्निंग होगी। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, जो कहीं ना कहीं दिखा रही है करंट फीलिंग में आप में से कुछ के पर्सन क्या है कि जी हाँ बहुत ज़्यादा अपने बिजनेस के बारे में, अपने खेत वगैरह के बारे में सोच रहे हैं कि किस तरह से उसको ग्रोथ किया जाए, किस तरह से उसको क्या किया जाए, किस तरह से केयर किया जाए, जिसकी जो फल बहुत अच्छे से सारे निकले और मेरा मेहनत जो है वो भी सफल हो जाए और मुझे इनसे पैसे भी मिल सके। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपका पर्सन मार्केट वैल्यू बढ़ाना चाहता है करंट फीलिंग में, मैं ये भी देख पा रही हूँ। अब यहाँ पर क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग, देखो गाइस यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी आई है, जो कहीं ना कहीं करंट फीलिंग बता रही है कि यस कहीं ना कहीं हो सकता है आप में से कुछ का पर्सन क्या है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा अब टूट चुका है, बहुत ज़्यादा हताश हो चुका है, बहुत ज़्यादा निराश हो चुका है और उसने दोनों ही चीज़ें करके देख ली, आपके साथ भी रहकर देख लिया, थर्ड पार्टी के साथ भी रह के देख लिया। आज इसको यही नहीं समझ में आ रहा है कि इसके लिए सुटेबल कौन है। तो कहीं ना कहीं इसने अपना हाथ पूरी तरह से अब खड़ा कर रखा है कि अगर इधर जाओ तो मुझे 4 बातें सुनने को मिलती हैं, गालियाँ मिलती हैं, या तो आप देते होगे या फिर थर्ड पार्टी देती होगी, और अगर उधर जाता है तो उधर भी उसको गालियाँ ही मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ कि कुछ का पर्सन क्या है करंट फीलिंग में पिस रहा है, ठीक है, किसी 2 रिश्ते में डेफिनेटली गाइस बहुत ज़्यादा पिस रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन है इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हो सकता है, बहुत ज़्यादा ये इस वक्त डिमोटिवेट हो सकता है, हताश निराश हो सकता है, और कहीं ना कहीं अब इसने सारी चीज़ों को यूनिवर्स पे छोड़ दिया है कि यूनिवर्स अब आप ही करो जो करना होगा, ठीक है। मानता हूँ कि मेरे कर्म खराब है, मानती हूँ कि मेरे कर्म खराब है, लेकिन फिर भी मैं हूँ तो आपका ही बच्चा, जैसा ही आपने बनाया है वैसा ही तो मैं हूँ। तो कहीं ना कहीं ये खुद यूनिवर्स से सवाल जवाब करते होंगे और कहीं ना कहीं इस वक्त इन्होंने हाथ खड़ा कर रखा है, ठीक है, और आंखों पे अपने बांध रखी है पट्टी कि अब मुझे आगे कुछ भी नहीं करना है, अब जो भी मुझे दिखाएंगे यूनिवर्स सिर्फ उसी राह पे चलना है। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, तो ये भी करंट फीलिंग है आपके पर्सन की। तो गाइस ये है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की करंट फीलिंग। अब क्या है, अब मैं बताने जा रही हूँ जोडिएक्स। ये जोडिएक्स आपका भी हो सकता है, थर्ड पार्टी का भी हो सकता है और आपके पर्सन का भी हो सकता है, तो अपने हिसाब से रीडिंग में मैच करके डियर देख लेना। तो फर्स्ट जोडिएक्स क्या है, वो है कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। यहाँ है मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। यहाँ है मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। यहाँ है वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। यहाँ क्या है, क्रब, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, क्रब, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है। हाँ, और यहाँ पर क्या है, एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस। यहाँ पर फायर है, अर्थ है, वाटर है एंड हवा का झोंका एयर भी है। तो बस सभी के सभी जोडियक से विराजमान, तो सबके लिए बनती है ये रीडिंग। तो गाइस कैसी लगी ये रीडिंग और कितनी मैच हुई है, कितनी रेजोनेट हुई है, अब आपको बताना है मुझे। कैसे बताओगे,
कमेंट सेक्शन में जाओ और क्लेम करो आज की रीडिंग और मुझे बताओ कि कितनी मैच हुई है, कितनी रेजोनेट हुई है और कितने सेटिस्फाई हुए आज की रीडिंग से। ठीक है, तो गाइस बताना जरूर भूलना बिल्कुल मत। और अगर गाइस इस रीडिंग ने आपके दिल में जरा सा भी जगह बनाई होगी, जरा सा भी आपको हील किया होगा और जरा सी भी इस रीडिंग की कोई भी पार्ट आपसे मैच की होगी, तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल माई टैरो आर्मी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और क्या है, इस रीडिंग को सपोर्ट भी जरूर करना। कैसे करोगे? बस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके। और गाइस अगर आप लेना चाहते हो मुझसे पर्सनल रीडिंग, ठीक है, तो किसी भी टॉपिक पे ले सकते हो, किसी भी घुटन पे, किसी भी उलझन पे, किसी भी एंजाइटी पे आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। मोस्ट वेलकम। कैसे लोगे? स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरा व्हाट्सअप नंबर, यहाँ से आप मुझसे बात करके पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। ठीक है, बिना किसी शक के, बिना किसी डाउट के। और गाइस अगर आप चाहते हो मुझसे कैसे ब्रेसलेट भी लेना तो मोस्ट वेलकम, आप ले सकते हो। टेक्निक उपाय रिचुअल भी करा सकते हो या फिर कोई भी पूजा पाठ, कोई भी टेक्निक मुझसे करा सकते हो। ठीक है, या मुझसे ले सकते हो। ठीक है, लेकिन गाइस सारी चीज़ें पेड है, इस बात का भी आपको खास तौर पे रखना होगा ध्यान। ठीक है, तो चलिए गाइस, उसके बावजूद भी गाइस अगर आप मेरी डिटेल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने हर रोज की तरह मैंने अपनी डिटेल इन्फॉर्मेशन ग्लू लगा के अच्छे से दिया है, चिपका। तो वहाँ से भी आप मेरी डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। लेटेस्ट वीडियो का खजाना है, उसे लूट के लाइफ में टकाटक से आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए गाइस, सारी चीज़ें मैंने दी हैं आपको बता। मैं लूँगी इस यूनिक सी रीडिंग से इजाज़त और मिलूंगी बहुत जल्द न्यू टॉपिक के साथ, न्यू एनर्जी के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। जय हिंद, टाटा एंड बाय बाय।